हिंदू धर्म ग्रंथों और वैष्णव परंपरा, विशेषकर गौड़ीय वैष्णववाद के अनुसार जीवात्मा का गोलोक वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च धाम जाना कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ बताया गया है कि जीवात्मा गोलोक तक का सफर कैसे तय करती है। 1. अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। गोलोक जाने का एकमात्र मार्ग भक्ति है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे न वेदों से, न तप से, न दान से पाया जा सकता है, बल्कि केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। शरणागति, जीवात्मा को पूरी तरह कृष्ण के चरणों में समर्पित होना पड़ता है। नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर और शुद्ध भाव से जाप करना हृदय को साफ करता है। 2. गुरु की कृपा। शास्त्रों के अनुसार गोलोक का द्वार बिना गुरु के नहीं खुलता। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जीवात्मा को दीक्षा देते हैं और उसे कृष्ण सेवा की विधि सिखाते हैं। गुरु को वो नाविक माना जाता है जो आत्मा को इस भौतिक संसार भवसागर से पार ले जाता है। 3. भौतिक इच्छाओं का त्याग, वैराग्य। जब तक आत्मा के मन में इस संसार के भोगों, पैसा, प्रतिष्ठा, वासना के प्रति लगाव रहेगा, वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहेगी। गोलोक जाने के लिए मनमना भव, मुझमें मन लगाओ की स्थिति अनिवार्य है। 4. मृत्यु के समय की स्थिति। भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो तुरंत मेरे धाम गोलोक को प्राप्त होता है। 5. विरजा नदी और कारण सागर को पार करना। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब एक शुद्ध भक्त शरीर त्यागता है, वह पहले भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करता है। उसके बाद वो विरजा नदी, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा है, को पार करता है। यहाँ आत्मा का सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और उसे एक चिन्मय आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अंत में वह ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए गोलोक वृंदावन में प्रवेश करती है, जहाँ वह सखा, मंजरी या अन्य रूपों में भगवान की नित्य सेवा में लग जाती है। संक्षेप में मार्ग। 1. श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना और उनके नाम का गान। 2. साधना, नियम पूर्वक भक्ति करना। 3. भाव, भगवान के प्रति प्रेम का जागृत होना। 4. प्रसाद, केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करना।